आइए दोस्तों बात करते हैं 17 जून 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई है। इसके अलावा चीन और भारत के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट आपको बताएंगे। भारतीय सैनिकों के शहीद होने के साथ साथ चीनी सैनिकों की भी मारे जाने की खबर है। इसके अलावा चाइनीज एप्लीकेशन बंद होने को लेकर भी बड़ा अपडेट है और साथ ही LIC पॉलिसी वालों के लिए भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। तो दरअसल आपको पता होगा कल से ही मीडिया में ऐसी खबरें चली दोस्तों की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने मार्च 2021 तक सैलरी नहीं बढ़ाने का फैसला किया। ऐसी खबरें चल रही है कल से मीडिया में, राइट। लेकिन PIB फैक्ट चेक ने इस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया, यानी कि ऐसा कोई भी सरकार का प्लानिंग नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 1 साल तक बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। ऐसी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, बिलीव ना करें, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। EPFO के इस फैसले के बाद अब PF से पैसा निकालना और भी आसान हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों EPFO एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। नौकरी करने वाले लोगों को राहत देते हुए EPFO ने PF क्लेम से जुड़े एक नियम को आसान बना दिया, यानी कि अब आपका PF से पैसा निकालना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जी हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यानी EPFO, उसने दोस्तों देश भर में स्थित कार्यालय में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान करने की सुविधा शुरू कर दी है। यानी कि इस नई पहल के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी, दावों तथा हस्तांतरण जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन कामों का निपटान किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के आपका अगर EPF से संबंधित कोई भी मसला है तो उसको आप किसी भी PF कार्यालय में सोल्व कर पाएंगे। ये सुविधा शुरू हो चुकी है, देश भर में आप इसका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही अपडेट है दोस्तों की राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें, नहीं तो आपको इस सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा आपको पता होगा सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू कर दी है। जी हाँ, और ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रहा है तो उसको लिंक जरूर कर लें, ताकि आपको सरकार की स्कीम के तहत गेहूं, दाल, चावल वगैरह सब कुछ स्कीमों का फायदा मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सेना व अर्धसैनिक बल के शहीद लोगों की सहायता राशि को दुगुना कर दिया। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों भारत के उन सैनिकों के लिए जो अपनी जान हथेली पर लेकर के देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की मदद के लिए बड़ी घोषणा की है। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह आर्थिक सहायता राशि को 50 लाख रुपए कर दिया है, जो कि यह पहले राशि थी 25 लाख रुपए। तो ये अच्छा फैसला लिया सरकार ने। वैसे भी आपको पता होगा कल ही चीन और भारत के बीच की भिड़ंत में हमारे काफी जवान शहीद हो गए थे। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी सच्चे दिल से इंडियन आर्मी को लाइक करते हैं, लव करते हैं, तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करना। भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, 15 अभी भी लापता हैं। चीन रुक रुक कर भारतीय सैनिकों को, ये देख सकते हैं आप। और बातचीत के दौरान चीन ने अचानक हमला बोला था, उसके भी 43 सैनिक हताहत हुए। देखिए जरा, ऐसा नहीं कि भारतवासियों ने छोड़ दिया। 43 सैनिकों के जान जाने की खबर है। लेकिन फिर भी कल ही दोस्तों ये मसला बना। कल रात को ये घटना हुई। सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई। यहाँ तनाव कम करने की कोशिश जारी थी, पर फिर विवाद हुआ और दोनों देशों के बीच दोस्तों फिर मसला चालू हो गया और उसमें भारत को भी नुकसान हुआ तो चीन को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। भारत के दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। ये वाकई में बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन देश के लिए न्यौछावर हुए। इसी बीच दोस्तों 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी भारतीय सेना। राजनाथ सिंह की सेना अध्यक्षों और CDS के साथ बड़ी बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना भी कोई कम नहीं है या चीन से पीछे हटकर भागने वालों में से नहीं है। सही दोनों मंजूर है, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं है। भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं है। और इसी बीच दोस्तों आपको पता होगा कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने चीनी वायरस को लेकर दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, राइट। उसमें दोस्तों PM मोदी ने कहा कि भारत के लॉकडाउन और अनुशासन की दुनिया भर में चर्चा हुई है। हमारा रिकवरी रेट 50% से ऊपर पहुंच गया, इकोनॉमी में भी सुधार दिख रहा। कल दोस्तों 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई और इसमें PM मोदी ने कहा कि दुनिया के
के बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे लॉकडाउन और अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण की 7 खास बातें जो रही कल, उनमें आप देख सकते हैं कि दुनिया के मुकाबले भारत में दोस्तों इस चीनी वायरस के संक्रमण से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बहुत कम है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसी एक की लापरवाही दूसरों पर भारी पड़ती है। मास्क या फेस कवर पर बहुत ज्यादा जोर देना जरूरी है। बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, ना ही ऐसा सोचे भी कभी। ये जितना खुद के लिए खतरनाक है उतना ही आसपास के लोगों के लिए भी हो सकता है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाथ धोने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो, ये काम गंभीरता से करें। घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास ध्यान रखें। लापरवाही लड़ाई को कमजोर करती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 5वां पॉइंट रहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। जैसे जैसे दोस्तों लॉकडाउन खुल रहा है, कारोबार, काम धंधे, बाजार वगैरह खुलते जा रहे हैं, इसी बीच देश की इकोनॉमी भी वापस पटरी पर आ रही है। छोटे छोटे उद्योगों को भी सरकार एमएसएमई सेक्टर के जरिए लोन वगैरह के जरिए काफी सपोर्ट कर रही है। तो ये गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है और इन्हीं पॉइंट को पीएम मोदी जी ने भाषण के दौरान भी बताया, अच्छी बात है। किसानों के लिए भी सरकार के काफी अचीवमेंट थे, वो भी पीएम मोदी ने बताया, अच्छी बात है। इसी बीच दोस्तों पीएम मोदी ने चीनी वायरस को लेकर पंजाब की रणनीति की तारीफ की और कहा कि सभी ये मॉडल अपनाएं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब मॉडल को सराहा है और सभी राज्यों को पंजाब मॉडल को अपनाने की सलाह भी दी है। दरअसल चीनी वायरस से निपटने के लिए पंजाब की माइक्रो कंट्रोल विधि और घर घर सर्वेक्षण नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दोनों चीजों की मंगलवार को सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों को यह मॉडल अपनाने को कहा। इसी मॉडल से पंजाब को महामारी को रोकने में बड़ी सफलता भी हासिल हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है कि अब आर्थिक पहिए को घुमाने पर पीएम मोदी का जोर है। यातायात को सुगम बनाने की भी उन्होंने सलाह दी है, यानी कि यातायात के साधन, आने जाने के रोड, सड़कें वगैरह निर्माण, इनका बहुत अच्छा हो देश में, इस बात पर भी चर्चा चल रही है। आपको बता दें दोस्तों, चीनी वायरस के काल में मुख्यमंत्रियों के संग पीएम मोदी की 6वीं डिजिटल बैठक हो चुकी है और इसमें ये कुछ खास बातें हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय लोग की अगर जान जाती है, भारतीय नागरिक की, तो वो एक असहज करने वाली है। पीएम मोदी बोले कि चाहे इस चीनी वायरस से हो या किसी भी वजह से हो, भारतीयों की जान असहज वाली है। और इसी बीच खबर है कि चीनी वायरस के काल में सीबीआईसी का एक बड़ा कदम है, कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया ई ऑफिस। जहां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने सोमवार को देश भर के 500 से ज्यादा जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस की शुरुआत की है। ई ऑफिस एप्लीकेशन को रिमोट के जरिए लॉन्च किया गया। ई ऑफिस भारत के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो ये इसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की जम्मू कश्मीर सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया, खत्म कर दिया SRO 202। जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने हजारों युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार में नई नौकरियों की भर्ती के लिए जो SRO 202 को गैर जरूरी करार दिया। मतलब ये है कि अब नई सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में पूरा वेतन मिलेगा। पहले इस रूल के अकॉर्डिंग वेतन वगैरह आधा कुछ ऐसा था, तो अब वेतन पूरा मिलेगा। ये अच्छी बात है जम्मू के युवाओं के लिए। और चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि कक्षा 9 के विद्यार्थी पढ़ेंगे पुलवामा हमले के शहीदों की गौरव गाथा। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम की पुस्तक में अब ये जो पुलवामा वाली घटना हुई इसमें और राजस्थान के वीर योद्धा नाम से जो पार्ट है उसमें ये मसला भी आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं को अब पढ़ाई के सिलेबस में ये चीजें भी देखने को मिलेगी। अच्छी बात है, इससे छात्र छात्राओं में एक मोटिवेशन और देश प्रेम की भावना जगती है, होना चाहिए है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि हवाई जहाज का ईंधन 16.3% महंगा हुआ है। लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि दोस्तों हवाई ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच खबर देख सकते हैं कि अब प्लेन में आपका सफर करना महंगा हो सकता है। 16.3% की भारी बढ़ोतरी जो हवाई ईंधन यानी कि ATF में हुई। तेल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL और IOC तीनों ने ही ATF के दामों में 16.3% तक की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों कि भारत के इस बड़े मंदिर के कर्मचारियों को पहली बार मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाभ, मिलेंगे फायदे। जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जोड़ा है। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने अपने स्टाफ को ये फैसिलिटी देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि भारत में चीन के खिलाफ शुरू हुआ ये कैंपेन, ड्रैगन को लगेगी 1 लाख करोड़ रुपए की चपत। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच टकराव के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT खुलकर सामने आ चुका है। केट ने दोस्तों चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान नामक एक नए कैंपेन की शुरुआत भी की है। केट ने चीन से आयात होने वाले करीब 3000 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आज 500 वस्तुओं की लिस्ट जारी की गई है। इन वस्तुओं के आयात न होने से भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सारी चीजें भारत में पहले से बनाई जा रही हैं। ये 500 कुछ चीजों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि फुटवियर, गारमेंट्स, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक आइटम, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, घड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े, स्टेशनरी, फर्नीचर, लाइटिंग वगैरह वगैरह, है ना। तो ये केट की एक अच्छी पहल है दोस्तों, आप भी जुड़िएगा जरूर इससे और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
भारतीय सामान हमारा अभिमान। जरूर लिखिएगा ये लाइन कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आखिर कितने लोग भारत को, देश को, हिंदुस्तान को सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। एक लाइक जरूर कर दीजिए हिंदुस्तान के लिए। अगर पहले से लाइक कर रखा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं कर रखा तो जरूर कर दीजिएगा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की टेक्नोलॉजी को लेकर। देख सकते हैं 31 अक्टूबर को भारत में बंद हो जाएगा चीनी ऐप विगो वीडियो। कंपनी ने यूजर्स से कहा कि ऐप का कंटेंट टिकटॉक वगैरह पर आप ट्रांसफर कर लें। बाकी दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 से ये विगो पिगो वीडियो बंद होने सारी कुल मिलाकर के अच्छी बात होनी चाहिए। चलिए अगला अपडेट है, रॉयल इनफील्ड कंपनी ने महिलाओं के लिए लॉन्च की राइडिंग गियर और कपड़ों की नई रेंज। सिर्फ 700 रुपए से शुरू है। तो खास करके महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए कुछ राइडिंग गियर्स वगैरह और एसेसरीज रॉयल इनफील्ड कंपनी ने लॉन्च किए हैं। अच्छी बात है, आप भी चाहे तो इससे खरीद सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट में एनालिटिक्स देखिए कि मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पेमेंट जो है भारत में 163% तक बढ़ा है। पिछले साल से देश में डिजिटल पेमेंट ने रफ्तार पकड़ी है, यानी कि आजकल लोग बाग काफी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पैसों का लेन देन करना भी चीनी वायरस की महामारी के खिलाफ है, गलत है मतलब, है ना। और इसीलिए जितना हो सके आप पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, यूपीआई वगैरह ये इस्तेमाल कीजिए। चलिए इसी बीच खबर है, देखिए जरा पाकिस्तान को किस तरह से सुटाया गया। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिला कि उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। जी हाँ, यूएनएचआरसी में भारत के परमानेंट मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद नरसंहार करने वाला देश दूसरों पर उंगली उठा रहा है। जरा सोचिए, पाकिस्तान की हरकतें कैसी होती हैं, वैसा ही उसको जवाब मिला है और अब पाकिस्तान कुल मिलाकर के चुप हो गया इस मैटर को लेकर, है ना। और इसी बीच खबर है कि इंटरनेट का इस्तेमाल दोस्तों 2025 तक भारत में प्रति व्यक्ति मासिक डेटा खपत जो है वो 25 GB तक पहुंचने की संभावना है। एरिक्सन कंपनी की तरफ से एक प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान लगाया गया है, जिसमें 2025 तक 25 GB प्रति व्यक्ति डेटा पहुंच सकता है। कुल मिलाकर के रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों की इन द फ्यूचर में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा, है ना। चलिए इसी बीच खबर है कि LIC पॉलिसी होल्डर के लिए जरूरी खबर है, 30 जून तक घर बैठे क्लेम की सुविधा मिल रही है। दोस्तों अगर आपकी LIC पॉलिसी मेच्योर हो चुकी है और आप घर बैठे ही क्लेम पाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए 30 जून तक LIC आपको मौका दे रही है। आप LIC के ऑफिशियल ईमेल पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं, KYC वगैरह। ईमेल क्या, मैंने आपको कल दिन में ही DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो में भी बताया था, 30 जून से जो 9 AM का वीडियो था उसमें बताया था, राइट। ईमेल लिखना आपको claims.bo फिर ब्रांच कोड @licindia.com और इस ईमेल के ऊपर आपको अपने ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड इनको स्कैन करके इस ईमेल पर भेज देना है। और इस तरह से दोस्तों 30 जून से पहले घर बैठे आप अपने LIC का क्लेम पा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी बीच चीनी वायरस के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में दोस्तों अभी तक कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 11,921 तक पहुंच चुका है। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, जबकि टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 3,54,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये दोस्तों आधी रात तक के डेटा के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आंकड़े अनऑफिशियल हैं। ऑफिशियल डेटा तो अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वही है, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि दुनिया में बीजिंग में भी वापस संक्रमण फैल रहा है और स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। दुनिया भर में दोस्तों अब तक 81,70,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जरा देखिए हालात कैसे चल रहे हैं, ना। सावधान रहिएगा अभी प्लीज। और अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर देख पा रहे गुजरात राज्य में भी 24 घंटों में 87 जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है। सौराष्ट्र के 11 बांधों में आधे से पौन फुट तक पानी बढ़ चुका है, डैम बांधों में, है ना। और इसी बीच अभी दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 17 जून के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही नागालैंड, बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और आइए अब बात करते हैं आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट की, जहां देख पाओगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10वें दिन बड़ी तेजी देखने को मिली है। पेट्रोल के दाम में 47 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, डीजल में 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अभी पेट्रोल और डीजल का रेट क्या चल रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसी बीच सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोने की कीमतों में 310 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी सोने का भाव 47,336 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वही चांदी में 443 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का भाव 47,836 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे ICICI बैंक ने लॉन्च की इंस्टा फ्लैक्सी कैश स्कीम। इसमें वेतन के 3 गुना ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च कर दिया और इस सुविधा के तहत सैलरी अकाउंट कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट के लिए मंजूरी तुरंत और पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए मिलेगी और इस सुविधा का लाभ इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी लिया जा सकेगा। सीधा मतलब ये दोस्तों की मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 हर महीने बैंक खाते में आती है, ठीक है ना, तो आप अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते से ओवरड्राफ्ट 3 गुना तक यानी कि तकरीबन 30,000 तक आप अपने खाते से निकाल पाओगे अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है तो भी ओवरड्राफ्ट के रूप में यानी कि एडवांस निकाल पाओगे, है ना। सैलरी अकाउंट वालों को आईसीआईसीआई ग्राहकों को यह फायदा मिलेगा, अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की मारुति कंपनी ने इंडसइंड बैंक के साथ हाथ मिलाया है। अब बिना वैलिड इनकम प्रूफ वाले भी लोग खरीद सकेंगे एक अच्छी खासी कार, तो आप देख पा रहे। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों की अब कुछ खास लोगों को क्वारंटीन से छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव किया। जहां दिल्ली सरकार ने घरेलू यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटीन करने का आदेश जारी किया था, राइट। लेकिन अब क्वारंटीन के कुछ नियमों में बदलाव किया। इन सरकारी कर्मचारियों को अब अनिवार्य क्वारंटीन में नहीं जाना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नया आदेश एयर ट्रेवल के साथ साथ ट्रेन और अंतर्राज्यीय बस सेवा के सफर करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया, आप देख सकते हैं जानकारी स्क्रीन पर। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों सीबीएसई को लेकर, देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी सहित अन्य परीक्षाओं के आंसर की जारी हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन की जब बात हो रही तो कुछ और एजुकेशनल खबरें में मैं आपको बता देता हूँ। देख पा रहे CGPSC रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट है। फॉरेस्ट रेंजर, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर वैकेंसी निकली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2020 है। टोटल पोस्ट इसमें 178 हैं, जिनकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इच्छुक उम्मीदवार psc.cg.gov.in पर जाकर के 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एजुकेशन को लेकर और एक खबर है धौलपुर जिले में। जी हाँ, खबर है राजस्थान की, जहां धौलपुर जिले में 106 केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 39,453 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं देंगे, तो ये भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों की छत्तीसगढ़ का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 जून तक आने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयारी में जुट चुका। और भी कोई रिजल्ट को लेकर अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक खबर है आईसीआईसीआई को लेकर और एक अपडेट है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की एक नई पेशकश है। घर पर चीनी वायरस का इलाज कराने पर भी आपको क्लेम मिलेगा। जहां भारत में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने चीनी वायरस के बीच लोगों का ध्यान रखते हुए इस वायरस से संबंधित इन पेशेंट क्लेम्स के लिए नई पॉलिसीज पर वेटिंग पीरियड को भी 30 दिन से घटाकर 15 जून कर दिया। तो ये कुछ इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के हेडलाइंस, न्यूज अपडेट, ब्रेकिंग खबरें यहीं फिनिश होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों। इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा जय इंडियन आर्मी जरूर लिखना और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।